प्रणाम सभी को। मैं वैद्य अभय शाह, सीक्रेट ऑफ आयुर्वेद के 13वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। थोड़े लंबे टाइम के बाद हम वापस मिल रहे हैं, लेकिन आज जब मिल रहे हैं तब एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैं लेके आया हूं, और वो है दही के ऊपर। यस, दही जिसे हम कर्ड भी कहते हैं, जिसे मॉडर्न लैंग्वेज में योगर्ट भी कहते हैं। और ये दही के बारे में बहुत सारी मान्यताएं अभी प्रसिद्ध है। कोई कहते हैं वो प्रोटीन उसमें ज़्यादा होता है तो वेजिटेरियन लोगों को वो अधिक लेना चाहिए। कोई कहते हैं कि आयुर्वेद के जो मानते हैं वैद्य सभी, वो कहते हैं कि उसको एक रिस्ट्रिक्टेड मैनर में उसे लेना चाहिए। कोई कहता है ये गर्म है, कोई कहता है ठंडा है। चलिए, आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहते हैं, शास्त्रों में दही के बारे में क्या लिखा हुआ है, वो आज हम देखते हैं। तो बने रहिए पूरे वीडियो के अंत तक। चलिए, आज मैं जो आपको दही के बारे में बताने वाला हूँ, उस दही के बारे में जो वर्णन जिस ग्रंथ में किया गया है उसका नाम है भाव प्रकाश निघंटु। यस, ये एक आयुर्वेद का बहुमान्य ग्रंथ है, और इसके अंदर वनस्पति की पहचान, विविध औषधियों के गुणधर्म, इवन सभी रोग, उसके निदान, उसकी ट्रीटमेंट, ये सारा एक ऐसे कहो तो अष्टांग आयुर्वेद ये इस ग्रंथ के अंदर है। तो उसमें एक टॉपिक है दधी वर्ग, यानी दही का वर्ग, यानी अलग अलग प्रकार के दहियों का वर्णन उसमें किया गया है। लेकिन इतना बड़ा में न लेकर केवल हमें जो डे टू डे यूज में आ रहा है उस दही के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए दही के बारे में जानते हैं। सबसे पहले दही के टोटल 5 प्रकार इसमें बताए गए हैं। बराबर, तो सबसे पहला प्रकार है स्वादु दही। दूसरा प्रकार है साद दूसरा प्रकार है स्वादम्ल दही। सबसे पहला प्रकार है मंद दधी। दूसरा प्रकार है स्वादु दधी। तीसरा प्रकार है स्वादवम्ल दधी। चौथा प्रकार है अम्ल दधी। और पांचवा प्रकार है अति अम्ल दधी। दधी वही दही है, वही कर्ड है। ठीक है, चलो इस 5 प्रकार को हम एक के बाद एक देखते हैं, और उसके क्या गुण दोष है वो भी हम देखते हैं। सबसे पहला आता है मंद दधी। तो मंद दधी किसको कहा जाता है? तो यह अपक्व एवं दूध एवं दही की बीच की अवस्था होती है, जिसका कोई खास स्वाद नहीं होता। यह दूध जैसा दिखता है, लेकिन थोड़ा गाढ़ा और चिपचिपा होता है। अर्थात ये ना ही दूध होता है, ना ही दही होता है। ये दूध और दही की बीच की अवस्था है। हम भी कई बार देखते हैं कि दही जमाने रखा है और आधा जमा होता है, आधा नहीं जमा होता है, बस वही होता है मंद दधी। तो इसके गुणधर्म क्या है? सबसे पहला शुष्ट विणमूत्रम, यानी कि वो मल और मूत्र की मात्रा को बढ़ाता है। मतलब ये डिसूरिया, यानी जिसको मिक्चुरेशन में यानी यूरिन में कोई जिसको यूरिन आता ना हो या कम बनता हो, वो यह ले सकते हैं। हालांकि दूसरा उसका दोष बहुत बड़ा है, वो है त्रिदोष वर्धक, यानी वो वायु, पित्त और कफ, ये तीनों दोषों को बढ़ाता है। इतना ही नहीं, वह विदाह को उत्पन्न करता है, अर्थात जलन जो होती है शरीर में वो बढ़ाती है। और जनरली हम देखते हैं कि जो अपक्व दही, यानी जो हाफ मेड जो दही रहता है, वो जनरली हम कभी यूज नहीं करते हैं। खाने पीने में भी कहीं पे भी उसका वर्णन आता नहीं है। इसलिए इट इज बेटर टू अवॉइड दिस मंद दधी। ठीक है, तो ये पहला प्रकार हमने देख लिया। चलिए दूसरा प्रकार देखते हैं, स्वादु दधी। यह दधी का सबसे ज्यादा उपयोग हम अब करते हैं। यह स्वाद में मीठा, ठीक से बना हुआ, गाढ़ा
और कोई खट्टा स्वाद नहीं होता है, वैसा होता है। स्वादु, यह संस्कृत का शब्द है। स्वादु का अर्थ होता है मधुर, यानी कि मीठा, यानी कि स्वीट। यहाँ पे स्वीटनेस जो दही की है वो विदाउट एडेड शुगर होता है। तो जिसको हम गुजराती में मोड़ू दही कहिए छे, तो वो दही जो होता है वो एक स्वीटनेस का प्रकार होता है। जैसे कि शक्कर, गुड़ और शुगर कैन जूस, ये तीनों के स्वीटनेस में फर्क होता है। दूध वो स्वयं ही एक मधुर रस है। हाँ, आप उसमें शक्कर डालो तो वो अधिक मधुर होता है, थोड़ा टेस्ट उसका बदल जाता है। उसी तरह दही का ओरिजिनल टेस्ट ये स्वीट है, और इसीलिए हम दही जो होता है, जो खट्टा नहीं होता है, प्लेन होता है, वो हमको ज़्यादा भाता है। ठीक है, चलिए इसके गुण दोष क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहले वो अभिसंधि। सबसे पहले अति अभिसंधि। अभिसंधि का अर्थ होता है चिकनाहट, और चिकनाहट होने के कारण वो जितने भी स्मॉल चैनल्स होती है बॉडी की, इंक्लूडिंग ब्लड वेसल्स, उनको ऑब्स्ट्रक्ट करता है। यस, ये जो दोष बताया गया है दही में, वो आयुर्वेद के हिसाब से वो अति अभिसंधि है। तो जिनको उस तरह की तकलीफ होती है, जैसे कि सूजन आना, तो वो चैनल्स में ऑब्स्ट्रक्शन ऑलरेडी होता है, तो उनको दही खाने को ना बोलते हैं। या जिनको ब्लॉकेजेस है, उनको भी आयुर्वेद के हिसाब से वो ना बोला जाता है। सी, देखना कि दो प्रकार की मान्यता प्रचलित है, एक पाश्चात्य विज्ञान की और एक अपने भारतीय विज्ञान की, आयुर्वेद के विज्ञान की। यहाँ पे मैं सिर्फ आयुर्वेद के पक्ष में जो भी कुछ कहा गया है उनकी मान्यता के हिसाब से वो मैं आपको बताने जाने वाला हूँ। कोई कोई बातें आपको थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी लगेगी, कॉन्ट्रैक्टरी भी लगेगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं आयुर्वेद का पक्ष रखूंगा कि शास्त्र में क्या बताए, फिर क्या पालन करना या ना करना वो आपके ऊपर है। तो सबसे पहला उसका जो दोष है वो है अति अभिसंधि, यानी अत्यंत चिकनाहट वाला होता है, इसीलिए वो स्मॉल और माइन्यूट चैनल्स को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। दूसरा होता है वृश्यम, यानी वो कामोत्तेजक होता है। यस, ये काम विकार को, मन के विकारों को बढ़ाता है, और इसीलिए जितने भी साधु संत होते हैं वो दही का प्रमाण वो कम लेते हैं भोजन में, उसका उपयोग भी कम करते हैं। और इसीलिए कई जैन साधु संत ये 6 विगई का जो त्याग करते हैं, उसमें विगई जो होता है, ये विगई यानी जो विकार उत्पन्न करे, तो उसमें एक दही का भी नंबर आता है। और इसीलिए जो आंबिल के तपस्वी होते हैं वो दही का प्रयोग क्यों नहीं करते, उसका कारण, वन ऑफ द रीजन ये भी है कि वो अत्यंत विकार उत्पन्न करता है। फिर कहते हैं वातदनम, यानी वात दोष को कम करता है, अर्थात वह कफ को बढ़ाता है। तो जो चीज कफ को बढ़ाएगी वो चीज वायु को कम करती है। तो लोगों में ये मान्यता है कि जब हमें जॉइंट्स पेन हो तो दही खाना नहीं चाहिए। नहीं, आप खा सकते हो, लेकिन वो खट्टा नहीं होना चाहिए। जिसको मैंने बोला ना मोड़ू दही, वो आप ले सकते हो जॉइंट पेन में। और कई डॉक्टर्स बोलते हैं कि भाई, कई डॉक्टर्स बोलते हैं कि भाई आपको प्रोटीन की भी ज़रूरत है तो आप दही ले सकते हो, लेकिन यह जो स्वादु दही है वो आप ले सकते हो। तीसरा है मधुरम पाके। तीसरा है मेद कफापहम, अर्थात दही जो है वो चर्बी को और कफ को बढ़ाता है। जी हाँ, कई लोग डाइट में दही का प्रयोग करते हैं वेट लॉस करने में। वो मैंने जैसे कहा कि ये पाश्चात्य विज्ञान में जो बता है वो उनकी मान्यता है, वो उनकी मान्यता उनके हिसाब से राइट है। लेकिन आयुर्वेद में कहा है कि जिनको ओबेसिटी है, जो ओवरवेट है, अगर उनको वेट लूज करना हो तो दही का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो अति अभिसंधि भी है, कफवर्धक भी है,
और मेद यानी चर्बी को बढ़ाने वाला भी है, क्योंकि वो उसका गुण है और इसीलिए वो वातज्ञ है यानी वायुनाशक है। पांचवा आता है मधुरम पाके, यानी वो पचने के बाद भी वो मीठा ही रहता है। कई कई आहार द्रव्य जो है, कई कई आहारीय द्रव्य जो है वो पचने के बाद खट्टे हो जाते हैं, कशेले हो जाते हैं, लेकिन दही खाने में भी मीठा होता है और पचने के बाद भी वो मीठा ही रहता है और इसीलिए वो उत्कृष्ट कफवर्धक है, यानी सबसे ज़्यादा वो कफ को बढ़ाते हैं। और इसीलिए जो मेरी प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि 6 महीने के बाद बच्चों को दही खिलाया जाता है, रोज एक कटोरी भर के दही खिलाया जाता है। याद रखना वह कफवर्धक है और इसीलिए अभी देखा जाता है कि बच्चों में सीजनल वेरिएशन पर बार बार कफ क्यों बढ़ता है। एक इम्यूनिटी कम हो वो एक रीज़न तो है, लेकिन ये भी एक रीज़न है कि वो कफ को बढ़ाता है और इसलिए छोटे बच्चों में जिनको ज़्यादा कफ की तकलीफ हो उन्हें सबसे पहले दही को छोड़ना होगा। हालांकि ये स्थान पे भी निर्भर करता है, जैसे कि मुंबई जैसे प्रदेश के अंदर हाँ ऑलरेडी ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है तो थोड़ा सा भी दही लेने पर अधिक कफ हो जाता है। अब आप गुजरात या राजस्थान या कच्छ के अंदर देखो तो उतना उसका इफेक्ट वो नहीं होगा, तो वहाँ पे ये शायद कफ वर्धक इतना ना हो जितना मुंबई है या जो पूरे समंदर किनारे पर जैसे कि चेन्नई है, फिर केरला साइड है, तो उस कोस्टल रीजन में वो जल्दी कफ कर देता है। तो वो क्षेत्र का भी एक प्रभाव रहता है, एक वातावरण का भी एक प्रभाव रहता है और एक द्रव्य का भी प्रभाव रहता है। और छठा आता है रक्त पित्त प्रसादम, यानी वो ब्लड को प्यूरिफाई करता है। इतना ही नहीं, वो पित्त यानी एसिड को भी अच्छा करता है। कई लोगों में ये मान्यता है कि दही खाने से एसिडिटी होती है, लेकिन मैंने कई पेशेंट देखे हैं जिनको दही खाने से एसिडिटी ठीक होती है, लेकिन वो लोग एक मिस्टेक करते हैं। वो क्या करते हैं, ठंडा दही खाते हैं। तो नहीं, नॉर्मल ही खाना है। ठंडा दही खाना आयुर्वेद में कहीं पे भी उसका वर्णन नहीं है। ये सारा जो मैंने गुण दोष बताया वो रूम टेम्परेचर पर रहने वाले दही के ही मैंने गुण बताए हैं। ठीक है, तो कई बार हमें डॉक्टर भी कहते हैं कि भाई स्किन डिजीज है तो दही मत खाओ, लेकिन वो खट्टा दही नहीं खाना है। जो मैंने बोला ये मीठा दही है, लेकिन मीठा मतलब विदाउट एडेड शुगर, नॉर्मल मोड़ू दही, वो ब्लड को भी अच्छा करता है और एसिड को भी अच्छा करता है, क्योंकि पित्त का नॉर्मल गुण एसिड होता है, अम्ल गुण होता है, और ये जो दही है वो मधुर है, वो उसमें मिक्स होता है। तो अम्ल प्लस मधुर इक्वल टू वो अल्कलाइन। जो पित्त होता है ना वो एसिडिक होता है, और दही है जो स्वीट है वो अल्कलाइन होता है। तो एसिडिक प्लस अल्कलाइन अगर मिक्स होते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। तो ये 6 गुण जो स्वादु दधी के हमने देखे, जो हमारे डेली रूटीन में आते हैं, वो आपने अच्छी तरह से जान लिया होगा। चलिए तीसरे प्रकार की ओर बढ़ते हैं। चलिए तीसरे प्रकार की ओर बढ़ते हैं, स्वादुअम्ल दधी। अर्थात ये थोड़ा सा मीठा और थोड़ा सा खट्टा होता है। थोड़ा सा खट्टा, जब खाते हैं हम तो लगता है कि भाई पीछे से थोड़ा लगता है कि थोड़ा खट्टा दही है। तो उसके क्या गुण दोष है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला, यह पाचन में सुधार करता है, वात विकार को बढ़ाता है। देखो पाचन में सुधार करता है मतलब क्या, वो अग्नि को बढ़ाता है। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा खट्टा है। खट्टी चीजें पेट की अग्नि जो रहती है, जठराग्नि रहती है, उसको बढ़ाते हैं। यानी कि थोड़ा सा एसिड वो बढ़ाता है क्योंकि वो खट्टा है, थोड़ा सा खट्टा है। और दूसरा, वात विकार को बढ़ाता है। तो जिसको जॉइंट्स पेन वगैरह होते हैं उसको वैद्य जो है वो बोलते हैं भाई खट्टा दही आप नहीं खा सकते। या पेशेंट को भी एक अनुभव होता है कि मैंने कुछ खट्टा खा लिया या खट्टा दही भी खा लिया तो भी ये जो सारे जॉइंट्स है वो जकड़ जाते हैं, उसका कारण ये है।
इतना ही नहीं, वो पित्त, रक्त, इतना ही नहीं, वह पित्त, कफ, रक्तस्राव, चर्बी और सूजन को बढ़ाता है। ये जितने भी जो बढ़ते हैं वो बहुत अल्प मात्रा में बढ़ते हैं, क्योंकि जो दही है वो थोड़ा सा ही खट्टा होता है, लेकिन खट्टाई होने के कारण ये सारी चीजें बढ़ जाती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्ल दही, यानी ये सिर्फ खट्टा रहता है, खट्टा दही। और इसके अंदर बिल्कुल भी मधुरता होती नहीं है। और डेली रूटीन में भी हम देखते हैं कभी कभी दही एकदम खट्टा हो जाता है, एकदम नहीं लेकिन थोड़ा सा खट्टा होता है, लेकिन बिल्कुल भी स्वीट लगता नहीं है। चलिए इसके गुण दोष देख लेते हैं। सबसे पहले दीपन और पाचन, यानी अभी पहले से ज़्यादा खट्टा हो गया तो अग्नि को और बढ़ाता है। इतना ही नहीं, वो कफ, पित्त और रक्त दोष को बढ़ाता है, यानी स्वादोम्ल दधी और अम्ल दधी ये दोनों भी स्किन डिजीज को बढ़ाता है, क्योंकि वह रक्त को दूषित करता है, ब्लड को दूषित करता है। और अंतिम पांचवा प्रकार आता है अति अम्ल दधी, यानी एकदम खट्टा। तो पता कैसे चलेगा कि एकदम खट्टा है? तो उसका पहला ये गुण है कि दंत हर्ष करता है। दंत रोम हर्ष ये लक्षण बताए, यानी कि दंत यानी दांत, रोम यानी कि शरीर के बाल, ये खड़े कर देते, यानी दांत में भी झुंझुनाहट हो, दांत दांत में भी झुंझुनाहट हो जाती है। और ये जो बाल है शरीर के वो भी खड़े हो जाते हैं, यानी कि गुस बम्स हो जाते हैं। तो अत्यंत खट्टा दही का ये लक्षण है। इतना ही नहीं, जैसे ही हम खाए कंठ यानी गला, छाती, उसमें जलन पैदा करती इंस्टेंट। और दीपनम यानी अग्नि को अत्यंत बढ़ाता है, यानी कि यह आपकी एसिडिटी को बढ़ा सकता है। एकदम खट्टा दही, बराबर है। तो ये जो पहला प्रकार हमने देखा कि मंद दधी और अति अम्ल दधी, ये लगभग व्यवहार में इसका प्रयोग बहुत बहुत कम या तो नहीं के बराबर ही होता है, लेकिन बीच के जो तीन है वो कम ज़्यादा मात्रा में इसका प्रयोग हम करते हैं। तो आई होप ये पांच प्रकार आपने दही के जान लिए। चलिए इतना ही नहीं, रक्त, वात और पित्त को परम, रक्त वात पित्त परम, रक्त वात पित्त परम, यानी कि ये खून को एकदम खराब करता है, वायु को अत्यंत बढ़ाता है और पित्त को भी अत्यंत ज्यादा बढ़ाता है। चलिए आपने सभी पांच प्रकार तो देख लिए। अब रूटीन में हमारे यहाँ पे दो प्रकार के दही मिलते हैं। सबसे पहला एक गाय का दही और दूसरा भैंस का दही। तो गाय के दही का क्या गुण है, चलिए देखते हैं। गाय के दही के टोटल पांच गुण हैं। सबसे पहला, वो पवित्र है, और इसीलिए जब हम कभी बाहर जाते हैं तो मम्मी हमें क्या करते हैं, दही और शक्कर खिलाते हैं। तो ये गाय का दही होना चाहिए, क्योंकि वो अत्यंत पवित्र है। दूसरा, हृदय को हितकारी है, यानी हृदय को प्रिय है, अर्थात ये मन को प्रिय है, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहला गुण वो पवित्र है, और इसीलिए हम जब भी बाहर जाते हैं तो मम्मी हमें दही और शक्कर मिलाकर खिलाती है। उसका कारण ये है क्योंकि वो अत्यंत पवित्र है और अत्यंत मंगलकारक है। ये एक द्रव्य मंगल है। दूसरा प्रकार, रुचि को बढ़ाता है, यानी खाने की इच्छा को ज़्यादा बढ़ाता है। कई बार हमें कोई रोग में, जैसे बुखार आदि कोई रोग होता है, मुंह का टेस्ट बिगड़ जाता है, भूख लगती है लेकिन खाने की इच्छा नहीं होती है, उसमें ये गाय का दही अति उपयोगी है। तीसरा, हृदय को प्रिय है, अर्थात हृदय यानी मन, मन को अत्यंत प्रिय है, मन को हम भाता है। हम कभी एक चम्मच दही नहीं खाएंगे, एक बार खाएंगे ना, चलना दूसरा ले लेता हूँ, चलना तीसरा ले लेता हूँ, तीन चार चम्मच करके आधी कटोरी हम खा लेते हैं, क्योंकि वो मन को अत्यंत प्रिय होता है।
चौथा है पुष्ट करने वाला। देखो मैंने आपको बोला था पुष्ट करने वाला, यानी कि सिर्फ चर्बी को नहीं बढ़ाता लेकिन सातों धातु को बढ़ाता है। कभी कभार क्या होता है, हमें लगता है हमारा वेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन फैट कितना है वो देखना ज़रूरी है। अगर बोन की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वेट भी ज़्यादा ही होगा और वो अच्छी साइन है, लेकिन चर्बी ज़्यादा बढ़नी नहीं चाहिए। तो ये जो गाय का दही है वो ज़्यादा चर्बी को नहीं बढ़ाता, ये पूरे शरीर को पुष्ट बनाता है। यानी जो पतले लोग रहते हैं, कृष लोग रहते हैं, जो जिनको ये अलग अलग प्रोटीन पाउडर लेते हैं वेट बढ़ाने के लिए, उनके लिए ये गाय का दही अमृत समान है। और इतना ही नहीं, वायु का नाश करने वाला है। तो जैसे मैंने बोला पतले होते तो वायु ज़्यादा होता है उसमें। इतना ही नहीं, जिनको जॉइंट्स पेन वगैरह भी रहते हैं या जिनको नींद वगैरह भी नहीं आती है, उनके लिए ये गाय का दही सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो ये गाय का दही आपने देख लिया। और आयुर्वेद के हिसाब से सभी दही में गाय का दही सर्वश्रेष्ठ है। तो जहाँ पे भी दही शब्द का प्रयोग आयुर्वेद में आता है, वहाँ पे ये टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया जाता है कि ये गाय का दही ही हो। और आयुर्वेद कहता है कि दही का प्रयोग आहार से ज़्यादा औषधीय रूप में करना चाहिए, इसलिए उसको, और इसीलिए इसको डेली फूड में उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। इसको औषधीय एज अ मेडिसिन की तरह से यूज करने को कहा है। हेलो, આપે ત્યાં છે હજી આ ક્લિનિક પર છે કપડા લઈને ન થાય ને બે માંથી ના? એટલે પછી મેં કીધું મને ધ્યાન રહે હા બે પાછા અહીંયા છે ને અમારી હા, મમ્મી પૂછશે તો મને ત્યાં ખબર પડે ત્યાં અમને ફોન कर दो पप्पा ने। કોને पप्पा ने कर दो फोन। એના પપ્પાને કહી દીધું એને अरे ડોક્ટર ભરત શાહને ફોન કરો। તેના માટે અરે ત્યાં બેઠા છે, હું શૂટિંગ કરું છું। અરે હા હું ભૂલી ગઈ પણ તમે A6 માં છો હું હા એ તમે ક્લિનિક જ છો એમ ના, તો પછી તમે લોકોને મૂકવા આવવાના છો અરે હું આવીશ, મને હમણાં શૂટિંગ કરવા દો ને યાર, પપ્પાને ફોન કરો। મારે કોઈને કઈ કરવાનું चलिए, गाय के दही के गुण तो हमने देख लिए, अब देखते हैं भैंस के दही के गुण, और जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। तो भैंस के दही के बारे में आयुर्वेद क्या कहता है, चलिए देखते हैं। भैंस के दही के 5 गुणधर्म है। सबसे पहला, वह अति कफ करने वाला है। सबसे पहला, अति कफ करने वाला है। जी हाँ, भैंस का दूध हो या भैंस का दही हो, वो अत्यंत अत्यंत, ये सिर्फ कफ नहीं, अति कफ करने वाला बताया गया है। और इसीलिए हो सके तो भैंस के दही का प्रयोग जीवन में कभी भी ना करें। अगर दही लेना हो तो सिर्फ गाय का ले, लेकिन भैंस का नहीं। दूसरा, वायु और पित्त का नाश करने वाला होता है। यानी अभी जो अत्यंत कफवर्धक है वो वायु नाशक तो रहेगा ही, इतना ही नहीं, ये पित्त यानी एसिडिटी को भी कम करता है, लेकिन ये स्वादु टाइप का होना चाहिए, खटाई वाला नहीं। तीसरा, सभी सूक्ष्म स्रोतसों का अवरोध करने वाला, जैसे कि आगे मैंने बताया कि जितने भी माइन्यूट चैनल्स है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने वाला। तो ये जो दोष है ये गाय के दही में नहीं है, लेकिन ये भैंस के दही में है। तो जिनको भी माइन्यूट चैनल्स इंक्लूडिंग ब्लड वेसल्स में ऑब्स्ट्रक्शन हो, उन्हें भैंस का दही का उपयोग नहीं करना है, उसकी जगह पे आप गाय का दही ले सकते हो। चौथा है वह वीर्यवर्धक है, अर्थात ये इनफर्टिलिटी में इसका उपयोग हो सकता है, और इसीलिए बाकी सभी मेडिसिन लेने से अच्छा है ये भैंस का दही ले सके, लेकिन ऊपर की जो चीज़ें हैं उसे भी लक्ष्य में रखना चाहिए। और पांचवा और अंतिम, कि रक्त को दूषित कर रहा है। पांचवा और अंतिम, रक्त को दूषित करता है, यानी जिनको भी ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, फिर वो एनीमिया हो,
या फिर हीमोफीलिया हो, या प्लेटलेट काउंट कम हो, या ब्लीडिंग टेंडेंसी हो, या स्किन डिजीज हो, इन सभी को भैंस का दही नहीं लेना है। अगर लेने की इच्छा ही हो तो गाय का दही ले। ठीक है, तो हमने देखा कि भैंस के दही और गाय के दही में सबसे ज़्यादा गुणकारक कौन सा है, तो के गाय का दही। तो आप रूटीन में उसका ही प्रयोग सबसे ज़्यादा करें, और उसमें भी A2 काऊ मिल्क का दही, और वो भी बहुत ही इजीली मिलता है, लेकिन हमें घर पे ही बनाकर वो खाना है। चलिए अब देखते हैं कि दही खाने की विधि क्या है, दही को कैसे खाया जाता है। तो उसमें आयुर्वेद क्या कहते हैं, सबसे पहला, रात को दही नहीं खाना है। यस, रात को तो वैसे भी कुछ खाना नहीं है सूर्यास्त के बाद, लेकिन उसमें तो दही तो विशेष करके बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि रात का समय कफ वाला होता है और दही भी कफ वर्धक होता है। तो जो रात को दही खाते हैं उसमें कफ डिसऑर्डर सबसे ज्यादा मिलेंगे। दूसरा, बिना घी शक्कर के दही नहीं लेना है। तीसरा, बिना मूंग दाल के बिना नहीं लेना है, क्योंकि जो चिकनाहट होती है, जो अभिसंधि जो दोष होता है, या जो कफ वर्धक नाम का जो दोष होता है दही में, वो मूंग की दाल से कम हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, जब आप मूंग की दाल के साथ खाओ तो दही को गर्म करके वो लेना है। अभी दही गर्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर वो लेना हो दही तो हो सके तो मूंग की दाल के साथ या मूंग के साथ लीजिए। चौथा, दही को आंवला के साथ ले, क्योंकि आंवला भी कफनाशक है, त्रिदोष साम्यकारक है। तो दही के जो गुण हैं वो तो मिल जाएंगे, लेकिन दोष हमको बॉडी पे इफेक्ट नहीं करेंगे। अगर आपको कोई कफ डिसऑर्डर हो गया है, यानी खांसी हो गई है, छाती में कफ हो गया है, या न्यूमोनिया हो गया है, ये सब जितने भी कफ डिसऑर्डर्स है उसमें दही कभी भी ना ले। और ये तो हमारे लोक मान्यता है कि अगर हमें कफ हो गया है तो हम दही छोड़ देते हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं रखते कि कफ ना हो, इसलिए भी दही का सम्यक रूप में उपयोग करना चाहिए। और छठा और अंतिम, दही को 2 रात से ऊपर ना रखें। अर्थात सपोज आज मंडे है और मंडे सुबह मैंने दही को जमाया, तो मंडे की रात चली जाएगी, और जब ट्यूसडे की रात आएगी तो रात कंप्लीट होने से पहले उसका उपयोग कर लेना चाहिए, या तो उसकी छाछ बना लेनी चाहिए। लेकिन ट्यूसडे की रात के ऊपर, यानी उसका सूर्योदय हो बुधवार का, वहां उससे पहले दही का कुछ भी बनाकर आपको ले लेना चाहिए। उसके ऊपर दही ना रखिए, क्योंकि उसके गुण धर्म में अवश्य एक परिणाम होता है, क्योंकि दही के गुण धर्म में एक परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तो ये था दही खाने की विधि। तो ये थी दही खाने की विधि। अब सामान्य कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि क्या हम दही गर्म करके खा सकते हैं। आयुर्वेद के अंदर दही को गर्म करना वह संस्कार विरुद्ध बताया गया है। अर्थात क्या, कि दही को अग्नि दी, यानी अग्नि नाम का संस्कार दिया, और उससे क्या होता है कि दही में वो गुण परिवर्तन हो जाता है। अर्थात दही खाने से जो गुण अपेक्षित है वो गुण शरीर को नहीं मिलते हैं। लेकिन जैन धर्म में कहा गया है, अगर कच्चा दही हो और पल्सिस यानी कठोल हो, उन दोनों को अगर मिक्स किया जाता है तो असंख्य बेंद्रे यानी 2 सेंस लिविंग बींग्स उत्पन्न हो जाते हैं, और उसके कारण जैन धर्म में वो निषिद्ध माना गया है। तो ये दोनों थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है, कि जैन धर्म में बताया गया है कि भाई दही को गर्म करके ही लेना है, और अगर कटोल के साथ खाते हैं तो, और
आयुर्वेद में बोला है कि कभी भी दही को गर्म नहीं करना है। तो फिर दोनों को कैसे हम समझे? तो इस तरह समझना है कि जैन धर्म में जो बताया गया है कि सिर्फ कठोल के साथ अगर आपको दही लेना है तो वो गर्म करके लेना है। उससे होगा ये कि दही के जो गुण हैं वो शायद उसमें नहीं रहेंगे, लेकिन दोष भी नहीं आएंगे। यानी न नफा न नुकसान। हाँ, इतना होगा कि जो हमें दही का टेस्ट है वो लग जाएगा। तो इसीलिए जैन धर्म में ये होता है कि एक कुकर का जो डब्बा रहता है उसके अंदर दही को जमाते हैं और कुकर की 1 से 3 बार सीटी बजाते हैं और वो दही हो जाता है गर्म, और फिर वो दही वड़े आदि के साथ वो ले सकते हैं। हाँ, यहाँ पे जब हम दही वड़े वगैरह खाते हैं तो यहाँ पे हमें दही का गुण अपेक्षित नहीं होता, लेकिन टेस्ट अपेक्षित होता है कि हमें टेस्ट लगना चाहिए। तो इसीलिए आयुर्वेद ने कहा है अगर आप दही इसीलिए आयुर्वेद में कहा है अगर आप दही एज अ औषधीय स्वरूप में लेना चाहते हो तो आपको गर्म नहीं करना है, तो आप कच्चा दही खा सकते हो। लेकिन अगर आपको कटहल के साथ खाना है तो जैन धर्म के हिसाब से तो आप उसको गर्म करके आप ले सकते हो। तो उससे कोई दोष आता नहीं है, हाँ, लेकिन जो गुण होते हैं वो भी नहीं आते हैं। तो इस तरह दोनों भी अपनी अपनी जगह पर बराबर है। चलिए, इसके बाद और एक सामान्य प्रश्न आता है कि क्या दही हम रोज ले सकते हैं? तो उसका आंसर है ना, रोज नहीं लेना है। जैसे मैंने आगे कहा, आप उसको एज अ आहार नहीं, एज अ औषध लीजिए। अगर आपको कोई तकलीफ हो, कोई व्याधि हो, वैद्य ने कहा हो तो आप नित्य ले सकते हो। लेकिन जैसे हम दूध है, जैसे हम रोज लेते हैं, वैसे दही को सदापथ्य नहीं माना है। दूध को माना है, दाड़िम को माना है यानी पोमोग्रेनेट को, द्राक्ष को माना है। उस तरह दही को सदा पथ्य में इंक्लूड नहीं किया है। तो ध्यान में रखना, उसका आहार्य से ज्यादा औषधीय रूप में प्रयोग करें। चलिए, तीसरा प्रश्न आता है कि कौन सी ऋतु में दही खा सकते हैं? तो इसका उत्तर है हेमंत, शिशिर और वर्षा ऋतु में आप ये महीने में रोज खा सकते हैं। लेकिन शरद, ग्रीष्म और वसंत ऋतु में नहीं खा सकते। टोटल 6 ऋतु है, तो 6 ऋतु के बारे में मैंने आपको बता दिया। और ध्यान रहे, आजकल जो पैक वाला आता है मस्ती दही टाइप का, तो जो पैक्ड दही रहता है या जो योगर्ट रहता है, तो आयुर्वेद उसके लिए ना बोलता है। बाकी तो सब बिकता भी है, लोग खाते भी है, और लोग खाने में भी एक साथ में कटोरी दही प्लेट में आई जाती है। आयुर्वेद उसके लिए वो ना बोलते कि पैक्ड फूड जो रहते हैं, मैंने बोला ना कि 2 रात के ऊपर वो दही नहीं चलता है, और ये 7 दिन उसकी शेल्फ लाइफ इन जनरल ये होती है। लेकिन उसमें कुछ तो अनारोग्यप्रद कुछ पदार्थ डालते हैं क्योंकि उसका टेस्ट बदलता नहीं है। ये पाश्चराइज्ड टोन मिल्क का दही बनाया जाता है, लेकिन योगर्ट या पैक जो दही आते हैं इसे हमें नहीं लेना चाहिए, ये आयुर्वेद के हिसाब से मैं कहता हूं। तो आई होप दही के बारे में कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई होगी और आपके ज्ञान में भी वृद्धि हुई होगी। चलिए, नेक्स्ट हम जब सेशन लेंगे वो हम केले के ऊपर लेंगे। केला बहुत सर्वसामान्य है, रोज लेते हैं। कोई कहते हैं कि भाई ये केला खाना चाहिए, बोल देते ये सीजन में केला नहीं खाते, कि कफ में खा सकते, कॉन्स्टिपेशन में खा सकते, किस में खाना है किस में नहीं खाना है, वो नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।